डॉक्टर संजीव, मुझे ये बताइए कि जो तर्क दिया हलफनामे में सरकार ने कि जिन बच्चों ने ईमानदारी से परीक्षा दी उन होनहार बच्चों के साथ ही अन्याय है, इज दैट सो? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग अगर एग्ज़ाम साफ पाक हो गया होता तो हम लोग इस पे चर्चा नहीं कर रहे होते। लेकिन ये मुद्दा बढ़ते बढ़ते अब इसके 3 एस्पेक्ट आ गए हैं। पहला एस्पेक्ट जुडिशियल और लीगल हो गया है, जिसकी बात सारे लोग कर रहे हैं, कोर्ट में मामला सब जुडिस है। दूसरा इसका एस्पेक्ट पॉलिटिकल हो गया है, अब ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है। और तीसरा एस्पेक्ट इसका एकेडमिक और एग्जामिनेशन सिस्टम का है, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है। आपने खुद इतने सारे केसेस अलग अलग सरकारों के गिनाए हैं। सवाल ये है कि हम एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी सिस्टम कैसे बनाएं। ये तभी हो सकता है जब हमको अपनी कमजोरियां पता चले। नहीं सर, बड़ा प्रिसाइजली डॉक्टर संजीव, ये पेपर लीक है कि नहीं? देखिए, अब वो तो बिहार की जो रिपोर्ट अखबारों में आ रही है उससे तो है कि लीक हुआ है। और ये भी बात है कि अब उसका स्केल क्या होगा, वो डिजिटल एज में वाकई में, अब वो तो सीबीआई जब अपनी रिपोर्ट देगी तो उसमें पता चलेगा कि उसका स्केल कितना मैसिव था या नैरो था। वो तो उसमें पता चलेगा। है कि नहीं है एनटीए देश की वो एजेंसी जो ये परीक्षा, न सिर्फ ये बल्कि सारी रेपुटेड परीक्षा ऑर्गेनाइज कराती है, वो अंडर द डॉक है कि नहीं? नहीं, लोग कोर्ट तो गए हैं उसी संदेह पे ना। जो लोग कोर्ट गए हैं उनका जब ट्रस्ट डाउट में आया है, तभी वो लोग कोर्ट मूव कर रहे हैं और कोर्ट उस पर फैसला लेगा। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है, जैसे जो ऑपरेशनल चैलेंजेस निकल के आ रहा है कि इतने 24 लाख लोगों का री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो इस पे आप स्टूडेंट्स का मांग सकते हैं ओपिनियन कि जो रीटेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं और जो नहीं होना चाहते हैं, जो नहीं होगा उनका पुराना इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं। अच्छा, इस तरफ क्यों नहीं बढ़ा जा सकता सर, जैसा घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि डेटा एनालिसिस के जरिए 500 से ऊपर जितने बच्चों के आए, 720 में से उनका रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए। क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें एक बच्ची जो 12वीं में फेल हो गई, 12वीं में उसके फिजिक्स में, बायो में जो भी सब्जेक्ट थे उसमें फेल मार्क्स हैं, उसके पासिंग मार्क्स नहीं है, और उसका परसेंटाइल नीट की परीक्षा में उस टॉप स्टैंडर्ड में आता है। तो ये डेटा एनालिसिस क्यों नहीं ये हो सकता है क्या, या ये होना चाहिए डॉक्टर संजीव? नहीं, देखिए ये जरूरी नहीं है। देखिए प्रैक्टिकली बहुत सारे बच्चे 11th 12th में स्कूल नहीं जाके वो कोचिंग जाते हैं और 12th के एग्जाम पे उतना फोकस नहीं करते हैं। तो ये एक सिंगल इंडिकेटर उस बात को प्रूव करेगा, इसमें संदेह है। अच्छा, तो मैंने 2 जो सवाल पूछे थे आपसे, उसमें पहला तो पेपर लीक को लेकर पूछा था कि इस पे आपका फाइनल कमेंट क्या है? डॉक्टर संजीव, आप ही से सवाल है मेरा। नहीं, पेपर लीक तो इतनी सारी परीक्षाएं जो कैंसिल हुई हैं, तो वो तो पूरी चेन ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं ना। तो और इसीलिए कोर्ट में लोग गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सम पीपल हैव द सेंस ऑफ डिप्रिवेशन और इनजस्टिस, और न्याय की मांग के लिए तभी तो वो कोर्ट गए हैं ना। तो अब कोर्ट का फैसला आएगा तब उनको संतुष्टि मिलेगी। तो